मोहतरम अहिब्बा, हमने माजी में इस पर कलाम किया। वअज़्ज़िन फ़िन्नास बिलहज यअतूक रिजालन वअला कुल्लि दामिरिन यअतीन मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। सूरह हज की आयत नंबर 27 है। इसके बाद अल्लाह जल्ल व अला ने इरशाद फरमाया लियशहदू मनाफ़िअ लहुम। हज करो, और हज करने वालों के लिए अल्लाह जल्ल व अला ने इरशाद फरमाया जब लोग हज करेंगे तो हज के मनाफ़े, हज के फ़वाइद को देखेंगे, हज के मनाफ़े के मकाम पर हाजिर हो जाओ। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है हज के मनाफ़े के मकाम पर हाजिर हो जाओ, जाओ वहां पर जाकर देखो कि हज का फ़ायदा क्या है, हज में क्या क्या फ़वाइद है। तो मोहतरम अहिब्बा, हज के बुनियादी तौर पर बहुत तहकीक के बाद हमने जो निचोड़ निकाल कर वो जो जूस है जो आपकी बारगाह में पेश कर रहे हैं वो 10 बुनियादी फ़वाइद हैं। इसमें से सबसे पहला फ़ायदा हज का, हज के ज़रिए इंसान को अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। हज के ज़रिए इंसान को क्या हासिल होता है? अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। यानी जब इंसान हज पर जाता है तो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए जाता है, to gain the pleasure of Allah Jalla wa Ala. So a Haji, what is his ultimate goal? To gain the pleasure of Allah Jalla wa Ala. He offers Hajj, he performs Hajj to gain the nearness of Allah Jalla wa Ala, to please Allah Jalla wa Ala. ये हज का बुनियादी मकसद है, पहला मकसद, पहला फायदा हज का है कि अब इंसान हज करे तो उसे अल्लाह की रज़ा मिलती है। अल्लाह जल्ल व अला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह जल्ल व अला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि उनका गोश्त और उनकी कुर्बानी का गोश्त अल्लाह तक नहीं पहुंचता, अल्लाह तक तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचता, अल्लाह तक न ही कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है, न ही वो खून पहुंचता है। खून बह जाता है, गोश्त तकसीम हो जाता है, अल्लाह तक क्या पहुंचता है? अल्लाह तक क्या पहुंचता है? अल्लाह इरशाद फरमाता है वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तक तुम्हारा तकवा पहुंचता है, अल्लाह तक तुम्हारी परहेज़गारी पहुंचती है। यानी अगर कोई हज करे, भाई मैंने इतनी कुर्बानी दी, मैंने फलां काम किया, फलां कुर्बानियाँ दी, ये तकलीफें देखी, मैंने ये किया, ये औरात पढ़े, ये वज़ाइफ पढ़े, मैं अब हाजी हूँ, अलहाज हूँ। भाई जो हज हाजी कहलवाने के लिए करे, जो हज परहेज़गार कहलवाने के लिए करे, नाम के लिए करे, शोहरत के लिए करे, तो वो हज बर्बाद हो जाता है, उसके फयूज़ बरक़ात ख़त्म हो जाते हैं। हज करो तो अल्लाह की रज़ा के लिए करो, अल्लाह को खुश करने के लिए करो, नीयत की पाकी के इसके साथ करो।